नमस्कार प्यारे मित्रों। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है जो आ चुकी है दोस्तों, और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब के माध्यम से हम कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 24, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने लास्ट दिन यानी कल देख लिया था दोस्तों। ऐसा टॉपिक और ऐसे फैक्ट दिए गए हैं कि अगर आप इनको ध्यान से 3 से 4 बार पढ़ ही लेंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। साथ में आरबीएससी व एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ इनमें रहने वाला है दोस्तों। कंप्लीट नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ऐप के माध्यम से नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी की क्लासेज प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। अदर जानकारी के लिए नीचे इंस्टाग्राम दिया गया है, जहां से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आधे संतों के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आधे संत आज की इस क्लास में यानी 2 पार्टों में कंप्लीट हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा दोस्तों। आज के पहले हमारे संत है संत पीपा जी दोस्तों। संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी की चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग के राजा खींची चौहान कड़ावा राव के यहां पर हुआ था दोस्तों। तो गागरोन दुर्ग के राजा थे, उनके घर इनका जन्म हुआ था संत पीपा जी का। पीपा जी का माता का नाम था लक्ष्मीवती। माता का क्या नाम था? लक्ष्मीवती। पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। पीपा जी शिष्य किनके थे? रामानंद जी के शिष्य थे। पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे दोस्तों। संत पीपा जी वस्त्रों की सिलाई का कार्य भी करते थे, यानी कि इन्हें शौक था वस्त्रों की सिलाई करने का दोस्तों। दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। तो संत पीपा जी किनके आराध्य देवता है? दर्जी समुदाय के। समदड़ी गागरोन में पीपा जी के मेले आयोजित होते हैं। समदड़ी बालोतरा जिले में है, और गागरोन जो दुर्ग है वहां पर पीपा जी का मेला लगता है दोस्तों। समदड़ी ग्राम बालोतरा में पीपा जी का मंदिर स्थित है। समदड़ी ग्राम बालोतरा है, वहां पर पीपा जी का मंदिर है वो बना हुआ है दोस्तों। तो एक बार प्यारे मित्रों, जो साथी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, पीपा जी की 20 रानियां थी, और पीपा जी ने अपनी छोटी पत्नी रानी पद्मावती सीता, जिनका उपनाम सीता था, की प्रेरणा व कुलदेवी की कृपा से अपना राजकाज अपने भतीजे को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया था दोस्तों। पीपा जी ने अपना अंतिम समय टोंक जिले के टोडा ग्राम, टोंक जिले का टोडा ग्राम में स्थित एक गुफा में भजन करते हुए व्यतीत किया, जहां पर चैत्र कृष्ण नवमी को देवलोक यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। वह गुफा आज संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह केकड़ी के नाम से जानी जाती है। टोडा ग्राम यहां पे देखिए, टोंक केकड़ी कर लेना। तो केकड़ी के अंदर संत पीपा की गुफा है। टोडा राय सिंह केकड़ी नया जिला बन गया वहां पर दोस्तों। संत पीपा जी की छतरी कालीसिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जहां उनके चरण चिन्ह की पूजा होती है दोस्तों। ये थे संत पीपा जी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट, संत पीपा जी। आगे चलते हैं, यहां से देखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर मैं स्टार बनाता चलूंगा। नेक्स्ट अगले संत है हमारे संत मावजी। संत मावजी। संत मावजी को महामनोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। मावजी या महामनोहर। संत मावजी का जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। कब? 1706 में। साबला गांव डूंगरपुर 1706 के अंदर। 1727 ईस्वी में बेणेश्वर नामक स्थान पर संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेणेश्वर नामक स्थान पर संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत मावजी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है दोस्तों। संत मावजी का जो प्रमुख मंदिर है वो माही नदी के तट पर साबला गांव में है। जन्म जहां पर हुआ वहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इन्हें श्री कृष्ण के निष्कलंकीय अवतार के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण के निष्कलंकीय अवतार के रूप में संत मावजी को पूजा जाता है। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की।
संत माव जी की जो पीठ है वो भी कहां पर है? साबला गांव में। जन्म भी साबला गांव में, मंदिर भी साबला गांव में और पीठ भी साबला गांव के अंदर स्थित है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले संत, संत रामचरण जी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे यानी आज जो विस्तृत अध्ययन करेंगे, बड़ा अध्ययन होगा, वो संत माव जी का ही होगा। रामचरण जी, सॉरी माव जी क्या, रामचरण जी का होगा। रामचरण जी का जन्म 1720 ईस्वी और आरबीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप याद करोगे तो 1719 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी सोडाग्राम टोंक में हुआ था। कहां पर हुआ था? सोडाग्राम टोंक के अंदर। रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था। बचपन का नाम राम किशन था दोस्तों। रामचरण जी के माता का नाम देव जी, पिता का नाम बख्तराम, पिता का नाम बख्तराम। तो रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन, इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। जन्म कहां पर हुआ? सोडाग्राम टोंक में। रामचरण जी की पत्नी का नाम गुलाब कंवर था। पत्नी का नाम क्या था? गुलाब कंवर दोस्तों। रामचरण जी एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा पहुंचे। वहां दातड़ा ग्राम में रह रहे स्वामी श्री करपाराम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। तो रामचरण जी के गुरु कौन है? करपाराम जी है, जो शाहपुरा नया जिला बना ना, वहां के थे दोस्तों। सोडाग्राम रामचरण जी का ननियाल था। देखना यहां से, जन्म सोडाग्राम यानी इनके ननियाल में इनका जन्म हुआ था। तो सोडाग्राम रामचरण जी के जो रामचरण जी उनका ननियाल था, जहां उनका जन्म हुआ था। तो उनका वास्तविक गांव बनवाड़ो था। पास में ये सोडा गांव के बनवाड़ो गांव है, इनका वास्तविक गांव था दोस्तों। ये भी फैक्ट है जो आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगा। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। तो ननियाल सोडा गांव में था, वास्तविक गांव बनवाड़ो था। सीधा क्वेश्चन आ गया ना अगर डीपली कि रामचरण जी का वास्तविक गांव कौन सा था, तो हो जाओगे कंफ्यूज। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे। रामचरण जी के कुल 12 प्रधान शिष्य थे। कितने थे? 12 प्रधान यानी मुख्य शिष्य थे। गुरु कृपाराम जी ने राम किशन को रामचरण जी नाम प्रदान किया था। राम किशन ओरिजिनल नाम था और रामचरण जो इसका नाम है वो दिया था कृपाराम जी ने। रामचरण जी के जो अनुयायी है ये गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, यानी गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। विक्रम संवत 1817 ईस्वी में रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की दोस्तों। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा के अंदर दोस्तों। रामचरण जी के उपदेश अर्णब वाणी या अन्ना भाई वेणी नामक, अन्ना भाई वेणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रामचरण जी का उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? ध्यान से ले लेना। रामद्वारा, राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल है, उसको रामद्वारा के नाम से जानते हैं। राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल रामद्वारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए जो रामस्नेही, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे रामस्नेही जो संप्रदाय है उसकी राजस्थान में 4 मुख्य पीठें हैं, वो कौन कौन सी है? तो देखिए रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य 4 पीठें, शाहपुरा में तो मुख्य पीठ है ही, रेण, खेड़ापा और सिंहतल। तो शाहपुरा नींव संत रामचरण जी ने डाली थी। रेण है मेड़ता सिटी नागौर में, इसके संस्थापक संत दरियाव जी थे। कौन थे? संत दरियाव जी थे दोस्तों। खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण, इसके संस्थापक रामदास जी थे। कौन थे? रामदास जी। और सिंहतल बीकानेर, इसके संस्थापक संत हरिराम दास जी थे, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये चारों पीठें इंपॉर्टेंट है रामस्नेही संप्रदाय की। शाहपुरा रामचरण जी, रेण दरियाव जी, खेड़ापा संस्थापक है रामदास जी, सिंहतल के हरिराम दास जी। समझ गए? अगले संत, संत चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म अलवर जिले के डेहरा नामक गांव में 1703 ईस्वी में मुरलीधर वेश्वय के यहां पर हुआ दोस्तों। तो चरणदास जी का जन्म हुआ अलवर के डेरा गांव में। कब? 1703 ईस्वी के अंदर। चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था? सुखदेव मुनि। चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव मुनि था दोस्तों। चरणदास जी की माता का नाम कुंजो देवी था। चरणदास जी की माता का नाम था कुंजो देवी। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से।
अब देखिए चरणदास जी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। चरणदास जी का जो प्रारंभिक नाम है, नहीं पहले नाम था वो था रणजीत। चरणदास जी का प्रारंभिक नाम रणजीत था। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, ये प्रमुख 4 ग्रंथ है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। और चरणदास जी का वास्तविक नाम रणजीत। धर्मजहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, रचनाएं संत चरणदास जी की ही है दोस्तों। चरणदास जी है ये पीले वस्त्र पहनते थे। चरणदास जी कैसे वस्त्र पहनते थे? पीले वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और बाद में हुआ भी था। ये नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने ही की थी दोस्तों। अगला वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, चरणदास जी का पंथ चरणदासी पंथ कहलाया। चरणदासी पंथ कहलाया दोस्तों। जो चरणदासी पंथ है ये सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है चरणदासी पंथ दोस्तों। राज्य का एकमात्र संत जिसका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके द्वारा चलाए गए चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। सहजोबाई व दयाबाई इनकी 2 प्रमुख शिष्या थी। सहजोबाई व दयाबाई, बहुत बार क्वेश्चन आया सहजोबाई और दयाबाई किन की प्रमुख शिष्या थी? तो चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी। ले लो स्क्रीनशॉट। अब सहजोबाई और दयाबाई के बारे में भी नॉर्मल जानकारी जरूरी है, अलग से पढ़ेंगे, इससे अच्छा कि साथ में अध्ययन कर लें जिससे अच्छा तरह मैटर आपका तैयार होता रहे। अब देखिए सहजोबाई का जन्म डेरा गांव, जहां पर चरणदास जी का जन्म हुआ था वहीं पर अलवर में एक वैश्य परिवार में 1800 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। सहजोबाई ने सहज प्रकाश। दयाबाई का जन्म भी डेरा गांव अलवर में हुआ। इन्होंने दयाबोध व विनय मालिका नामक 2 ग्रंथों की रचना की। सहज प्रकाश सहजोबाई का, दयाबोध और विनय मालिका दयाबाई के ग्रंथ है। जो चरणदास जी का संप्रदाय है इसके सर्वाधिक नियम है। कितने हैं? इस संप्रदाय के 42 नियम है। कितने हैं? 42 नियम है दोस्तों। चरणदास जी का निधन दिल्ली में 1782 में हुआ। यहां इनकी समाधि पर बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी को मेला लगता है। माघ शुक्ला पंचमी को क्या लगता है? मेला लगता है दोस्तों। अगले संत आते हैं संत धन्नाजी। धन्नाजी का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। धुवन गांव टोंक में संत धन्नाजी का जन्म हुआ था। और संत धन्नाजी जाति के जाट थे। क्या थे? जाति के जाट थे धन्नाजी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। धन्नाजी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ 1415 ईस्वी में और जाति से जाट थे। चलिए आगे देखते हैं संत धन्नाजी के बारे में। धनाजी के द्वारा रचित पदों को धनाजी की आरती कहते हैं। धनाजी ने जो पद रचे ना उनको धनाजी की आरती के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने भी धनाजी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया। गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ोगे तो धनाजी की भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इनका मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में लगता है, जहां सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। सिख पंजाबी है वो सर्वाधिक यहां पर आते हैं दोस्तों। धन्नाजी निर्गुण उपासक थे। धन्नाजी राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं धन्नाजी राजस्थान छोड़ के बनारस जाकर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्नाजी को माना जाता है। भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्नाजी। धन्नाजी का स्मारक जोबनेर जयपुर ग्रामीण में स्थित है। धन्नाजी का जो स्मारक है वो जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है। तो जब भी जोबनेर जाओ जरूर देख सकते हो आप इस चीज को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले संत हरिदास जी। देखिए हरिदास जी के बारे में। हरिराम दास जी का जन्म व मृत्यु सिंहतल बीकानेर में हुआ। हरिराम दास जी का जन्म व मृत्यु सिंहतल बीकानेर। हरिराम दास जी के पिता का नाम श्री भागचंद जी जोशी था। हरिराम दास जी के गुरु का नाम श्री जेमल दास जी था। गुरु का नाम जेमल दास जी था। हरिराम दास जी ने जेमल दास जी से राम सनेही पंथ की दीक्षा ली थी। राम सनेही पंथ की। हरिराम जी की प्रमुख कृति है निशानी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरिराम दास जी के बारे में।
सियतल बीकानेर में रामसनेही पंथ के संस्थापक संत हरिराम दास जी ही थे। तो रामसनेही संप्रदाय की जब बात करते हैं तो दो हो गई, शाहपुरा वाली हो गई और सियतल बीकानेर वाली हो गई कि यहां के संस्थापक कौन थे। ले लो स्क्रीनशॉट। सियतल बीकानेर पढ़ लिया। अगले हमारे जो संत है वो है लालदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट, लालदास जी। लालदास जी का जन्म अलवर के धोलीधू गांव में, अलवर का धोलीधू गांव है जहां पर श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में हुआ था लालदास जी का जन्म। लालदास जी के माता पिता का नाम संबदा व चांदमल था। लालदास जी मेव जाति यानी मुसलमान के लखड़ारे थे। लखड़ारे थे ये मेव जाति के मुसलमान थे दोस्तों, और इनके अनुयायी क्या कहलाए? मेव कहलाए दोस्तों। लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाने जाते हैं। भरतपुर व अलवर की मेव जाति में लालदास जी की अधिक मान्यता है। भरतपुर और अलवर की जो मेव जाति है वहां पर लालदास जी की क्या है? अधिक मान्यता है। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। तो लालदास जी ने जो दीक्षा ली है वो तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती, उनसे लिए लालदास जी ने दीक्षा। ले लो स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान के वह संत जो लखड़हारे का काम करते थे, लालदास जी, याद रखना ये। अब आगे देखिए लालदास जी के बारे में। लालदास जी की चेतावनियां उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। लालदास जी की चेतावनियां उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है दोस्तों। लालदास जी लालदासी संप्रदाय के संस्थापक है। किसके हैं? लालदासी संप्रदाय के संस्थापक है दोस्तों। समझ गए? लालदास जी का समाधि स्थल नगला भरतपुर में है। नगला जाज भरतपुर के अंदर। इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शीशे को गद्दे पर काला मोह करके उल्टा बैठाया जाता है, फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसके जीवन में लेस मात्र न रहे। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। लालदासी संप्रदाय अगर किसी को ज्वाइन करना है तो यह कार्य उसमें पहले करवाया जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले संत की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो अगले हमारे संत पधार रहे हैं हरिराम दास जी की जगह हरिदास जी। हरिराम दास जी के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, सियतल बीकानेर। अब आए हैं हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी, हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद डीडवाना कुचामन में। हरिदास जी सांकलात क्षेत्रीय परिवार के थे। हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। हरिदास जी के निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। तो इनका संप्रदाय वो कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय है दोस्तों। हरिदास जी के उपदेश मंत्र राजप्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। उपदेश मंत्र राजप्रकाश हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। हरिदास जी संत बनने से पहले क्या थे? डकैत थे, डाकू थे ये। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी को। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ भक्त विरावदली, भरथरी संवाद, वसाकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरिदास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है भक्त विरावदली, भरथरी संवाद, वसाकी। संत हरिदास जी ने गाडाबास गांव डीडवाना कुचामन, डीडवाना तहसील में है ये, में समाधि ली, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक मेला लगता है। तो जन्म तो कापड़ोद में हुआ था डीडवाना में, और समाधि ली थी गाडाबास के अंदर। समाधि कहां पर ली थी? गाडाबास के अंदर समाधि ली थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले संत की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे संत रैदास जी। संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद। रैदास जी की वाणियों को रैदास जी की पर्ची कहते हैं। रैदास जी की वाणियों को रैदास जी की पर्ची के नाम से जाना जाता है। रैदास जी की जाति पाति व बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे दोस्तों। कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत कहा। कबीरदास जी ने जो रैदास जी उनको क्या कहा है? संतों का संत। वेरी इंपॉर्टेंट बन गया ना क्वेश्चन ये। रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब भी जाओ ना
तो मीराबाई का जो मंदिर है उसके सामने रैदास जी की छतरी बनी हुई है दोस्तों। और मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, यानी मीराबाई के गुरु भी रैदास जी ही थे दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। मीराबाई के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, आएगी। अगले संत, संत जेतमाल जी, नाम है जिनका जेमल दास जी, संत जेमल दास जी। संत जेमल दास जी राम सनई संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधो दास जी के दीवान के शिष्य थे। देखिए आराम से समझना, राम सनई संप्रदाय के संत थे माधो दास जी, उनके दीवान था, उसके शिष्य थे जेमल दास जी। जेमल दास जी ने हरिराम दास जी को दीक्षा दी थी। हरिराम दास जी सिंहथल बीकानेर वाले ना, उनको दीक्षा जेमल दास जी ने ही दी थी। और जेमल दास जी ने सिंहथल खेड़ापा शाखा का आचार्य भी माना जाता है। सिंहथल और खेड़ापा जो शाखा है, इनका आचार्य जेमल दास जी को ही माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है संत रामदास जी। संत रामदास जी का जन्म भीकम कोर गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ और मृत्यु खेड़ापा में हुई। खेड़ापा शाखा रामसनई संप्रदाय की। रामदास जी ने रामसनई संप्रदाय के श्री हरिराम दास जी से दीक्षा ग्रहण की। समझ गए? कर इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की दोस्त, खेड़ापा शाखा स्थापित की थी संत रामदास जी ने। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अगले संत जिसमें नाम आया है संतदास जी, यानी गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संतदास जी थे। कौन थे? संतदास जी। इस संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। संतदास जी गुदड़ी के बने वस्त्र पहनते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा। तो देखिए गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संतदास जी, दांतड़ा भीलवाड़ा में जो गुद्दड़ संप्रदाय है इसकी प्रधान या प्रमुख गद्दी। संतदास जी गुदड़ी के बने वस्त्र पहनते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रणामी संप्रदाय। चलिए देखते हैं। कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानने वाले प्राणनाथ जी। तो देखिए प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी जामनगर गुजरात ने गुरु निजानंद स्वामी से दीक्षा लेकर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की। प्राणनाथ जी ने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे दोस्तों। प्राणनाथ जी की शिक्षाएं व उपदेश कुजलम स्वरूपम नामक ग्रंथ में संकलित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राणनाथ जी की शिक्षाएं और उपदेश कौन से ग्रंथ में है? कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूपम भी मिलता है, कुजलम स्वरूप भी मिलता है। प्रणामी संप्रदाय का मुख्य पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रणामी संप्रदाय है इसका मुख्य पीठ स्थित है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। प्रणामी संप्रदाय के बारे में और अध्ययन करते हैं। एक ही लाइन बची है शायद, वो देख लीजिए प्रणामी संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी है ना, वो आदर्श नगर जयपुर में रहते हैं। जयपुर के अंदर कॉलोनी है आदर्श नगर, बहुत सारे साथियों ने देखी भी होगी, तो वहां पर रहते हैं दोस्तों। चलो अगले हमारे जो संत है वो है नवलदास जी। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलदास जी। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक संत नवलदास जी थे। नाम से पता चल जाएगा यहां पे। तो संत नवलदास जी का जन्म हसोलाव गांव नागौर में हुआ था। यह हर्षोलाव गांव है, हसोलाव नहीं है, हर्षोलाव। बहुत जगह इसको हसोलाव भी लिखते हैं। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है, प्रॉपर जोधपुर में। और इनकी वाणी का संग्रह नवलेश्वर अनुभव वाणी के नाम से जानते हैं। नवलेश्वर अनुभव वाणी के नाम से इनकी वाणी का जो संग्रह है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 13वीं शताब्दी में इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी लालगिरी ने। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो देखिए स्वामी लालगिरी याद रखना है। स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय और अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश। ले लो प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट।
कुछ मुस्लिम संत भी है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगले हमारे आते हैं नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर दोस्तों, नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। इनकी दरगाह है चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ गांव के अंदर दोस्तों। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम, जिन्हें बादशाह जहांगीर के नाम से हम जानते हैं, रखा था दोस्तों। नरहड़ की पीर का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को बरता है। पागलपन के असाध्य रोगी भी इनकी जात से ठीक हो जाते हैं। नरहड़ के पीर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। जो नरहड़ के पीर है वो बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है वो नरहड़ पीर का मेला, जो चिड़ावा झुंझुनू के नरहड़ गांव में लगता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले जो संत है उनकी तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो देखिए, नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव सेंजेरी, फारस जो ईरान है वहां पर हुआ था दोस्तों। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर उर्स पर विशाल मेला लगता है। और यह उर्स है जो रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। रजब मास की 1 से 6 तारीख तक। मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी क्रमस्थली बनाया था। जो सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इनका उर्स कब लगता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उर्स का मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र है। इनके मेले में हिंदू और मुस्लिम बराबर भाग लेते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले संत पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन ये दाऊदी बोरा संप्रदाय के आराध्य पीर है। दाऊदी बोरा के पीर फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। कहां पर है? दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ या जो दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में। इनका उर्स मुहर्रम महीने की 27 तारीख को गलियाकोट में बढ़ता है। मुहर्रम महीने की 27 तारीख को गलियाकोट के अंदर बढ़ता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती शाखा के संत थे। हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती शाखा के संत थे। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से भी जाना जाता है। सन्यासियों का सुल्तान। हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर के सुआल गांव में केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आया हुआ है, चिश्ती शाखा के प्रमुख संत कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, याद रखना ही। चलिए आगे है मीराबाई दोस्तों, जिनके बारे में मैंने पहले बोला था कि हम अध्ययन करेंगे। मीराबाई, चलिए अब सबसे पहले मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी वैशाख शुक्ला तीज को कुड़की, वर्तमान में ब्यावर जिले में है ये कुड़की गांव, कुड़की में हुआ। पहले पाली में था, ब्यावर में आ गया। मीराबाई के दादा का नाम राव दुद्दा राठौड़ था। राव दुद्दा राठौड़। बचपन का नाम पूछा जा सकता है, इस बार याद रखना इसको। मीराबाई के पिता राव रतन सिंह राठौड़ व माता वीर कंवरी थी। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हो गया, किंतु विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई दोस्तों। मीरा पति की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई। रैदास जी जब चित्तौड़ में आए थे तब मीरा ने इन्हें दीक्षा ली थी। तभी तो रैदास जी की जो छतरी बनी हुई है वो मीरा के मंदिर के सामने ही बनी हुई है, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर दोस्तों। मीरा चित्तौड़ को छोड़कर पहले मेड़ता, फिर वृंदावन, तत्पश्चात द्वारका चली गई। मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ दिया, चित्तौड़ से निकली, चित्तौड़ से मेड़ता आई, मेड़ता से वृंदावन गई और वृंदावन से द्वारका चली गई मीरा बाई दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, मीरा की रचनाओं में नरसी मेथा री हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, सत्य भामाजी, नु रूषण, मीरा पदावलियां, ये प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की दोस्तों। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो। मीरा के निर्देशन में रतन खाती ने ब्रज भाषा में नरजी रो
मायरो की रचना की थी। निर्देशन मीरा का था। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, जो सबको पता है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीराबाई के अनुयायी मीरादासी संप्रदाय के नाम से जाने गए और मीरा की मृत्यु द्वारका में 1547 ईस्वी में विक्रम संवत 1604 में हुई थी दोस्तों। यह थी मीराबाई। अगले संत, महिला संत है करमेती बाई दोस्तों। इनका जन्म खंडेला के कुल पुरोहित शास्त्री परशुराम कांथड़िया के घर हुआ था। खंडेला ठाकुर ने इनकी स्मृति में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया। संत रानाबाई। रानाबाई सगुण भक्ति की संत थी। रानाबाई जी का जन्म हरनावा गांव, प्रबसर तहसील, डीडवाना, कुचामन जिले में हुआ। रानाबाई जी ने हरनावा गांव में ही जीवित समाधि ली थी, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई जी को जाना जाता है दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख संत, उनके संप्रदाय, जिनके बारे में एक एक के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। पशु परिचर भर्ती की तैयारी में आप लगे, चाहे आप बड़ी स्तर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस मैटर को अगर आपने याद कर लिया तो इससे बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। देखिए मित्रों, मैटर में दे रहा हूं, सपोर्ट आपका चाहिए, क्योंकि अगर यह मैटर एक बंदा 10 बंदों तक पहुंचाएगा तभी हर एक बंदे तक यह मैटर पहुंचेगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करो। अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करो और जो भी नए साथी जुड़ के हमारे पास आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से इन नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हो। रही बात कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी, तो नीचे इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे जाकर मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।